नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के द्वितीय भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न, और कन्या लग्न में चंद्रमा 11th हाउस का स्वामी होता है, एकादश भाव का स्वामी होता है। एकादश भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से चतुर्थ स्थान और कुंडली के द्वितीय स्थान में पहुंच जाता है तो यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी की बात करी थी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है, और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही व्यय स्थान, इट मीन्स कि द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान दोनों ही मारक स्थान होते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय स्थान मारक स्थान होता है और 11th हाउस त्रिषडाय भाव होता है। 3, 6 और 11 ये तीनों त्रिषडाय भाव होते हैं। हमने जब बात करी थी भावों के सिद्धांत पे तो आपको विशेष रूप से चर्चा करी थी इन तीनों स्थानों के बारे में। तो यहाँ पर त्रिषडाय भाव का स्वामी होकर, एक अशुभ भाव का स्वामी होकर, एक मिश्रित स्वभाव वाले भाव का स्वामी होकर जब यह मारक स्थान में पहुंच जाता है तो यह चंद्रमा को तो अशुभता प्रदान करने वाला बन जाता है, लेकिन द्वितीय भाव को शुभता प्रदान करने वाला बन जाए। क्यों बन जाएगा? देखिए, हमने आपको बताया था अशुभ भाव का स्वामी जब अशुभ भाव में बैठता है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि अशुभ भाव का स्वामी होकर अगेन अशुभ भाव में बैठ रहा है तो विशेष रूप से चंद्रमा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यह द्वितीय भाव को शुभता प्रदान करने वाला बन जाता है। द्वितीय भाव होता है धन का और चंद्रमा होता है धन का। दोनों ही धन के ग्रह और धन के भाव होते हैं। यहाँ पर 11th हाउस भी धन का भाव होता है। धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी संचय, धन के संचय भाव में बैठ रहा है। तो व्यक्ति जो भी लाभ प्राप्त करता है, जो भी इनकम होती है उसकी संचय हो जाएगी, वह संचय कर लेगा। तो यहाँ पर लाभान्वित होने वाला हो रहा है। और एक और हमने धन के योग बताए थे कि कभी भी 11th हाउस का संबंध यदि द्वितीय भाव से बन जाए और उसमें भी लग्न का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो यह विशेष रूप से धनी होने के, धनाढ़ होने के योग बना देता है। हालांकि यहाँ पर लग्न भाव से इसका सीधा संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन 11th हाउस का संबंध द्वितीय भाव से बन रहा है तो यह भी एक धनी होने का योग जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे धन की दृष्टि से अगर देखें तो यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। लेकिन माता के पक्ष में देखें, माता के स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर देखते हैं तो यह चंद्रमा अशुभता प्रदान करने वाला होता है, माता को शारीरिक कष्ट प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि यह मारक भाव में बैठ गया है और वह भी अपने शुक्र की राशि में। शुक्र चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है, तो शुक्र की राशि में बैठकर चंद्रमा माता को कष्ट अवश्य ही देगा। ऐसे व्यक्तियों को भी शारीरिक कष्ट देता है। क्या दे सकता है? लंग्स से संबंधित समस्या जनरेट कर सकता है, फेफड़ों से संबंधित समस्या जनरेट कर सकता है। खांसी, जुकाम, नजले की शिकायत ऐसे लोगों को होती है, समय समय पर होती रहती है। एलर्जी की शिकायत ऐसे लोगों को होती है। तो यहाँ पर चंद्रमा अशुभ फल प्रदान कर रहा है। द्वितीय भाव होता है कुटुंब का और ससुराल का। इस पक्ष में भी अगर देखें तो हालांकि कुटुंब भी उनका धनाढ़ होगा और उनकी ससुराल भी धनाढ़ होगी, लेकिन उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, न तो ससुराल से न ही अपने कुटुंब से। तो संबंध खराब करने का भी काम यह चंद्रमा कर देता है। लेकिन हाँ, धन की दृष्टि से अगर देखें तो यह विशेष शुभ योग बना देता है। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर भी है। मारक भाव का स्वामी होकर मृत्यु भाव को देख रहा है, तो यह व्यक्ति की एक्सीडेंट होने के भी योग बना देता है। और यहाँ पर भी यह 11th हाउस का स्वामी बन के आया हुआ है। तो 11th हाउस अपने आप में भी रोग स्थान होता है। कैसे होता है? छठे भाव का छठा भाव होता है। यह भावात भावम, नियम के अनुसार भाव से भाव, छठे भाव से छठा भाव, 8वें भाव से 8वां भाव, 7वें भाव से 7वां भाव, 9वें भाव से 9वां भाव, भावात भावम नियम के अनुसार वही फल प्रदान करने वाला होता है। छठा भाव रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। तो छठे भाव से छठा भाव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे भाव से छठा भाव, इट मीन्स कि 11th हाउस भी रोग, ऋण और शत्रु की प्रबलता प्रदान करने वाला भाव बन जाता है। तो यहाँ पर यह रोग भाव का स्वामी होकर मारक स्थान में बैठ रहा है और वहां से यह मृत्यु स्थान को देख रहा है।
तो व्यक्ति को लंग्स से संबंधित समस्या होगी और इस कदर भी हो सकती है कि उसको मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो जाए। अथवा रक्त से संबंधित भी समस्या होती है। रक्त का जो फ्लो होता है वो चंद्रमा है। हमने पहले बताया था जब हमने एपिसोड नंबर 3 में बात करी थी विस्तार से ग्रहों के बारे में, तो हमने आपको बताया था कि रक्त का कारक मंगल होता है और रक्त के फ्लो का कारक, रक्त के बहाव का कारक चंद्रमा होता है। तो रक्त के फ्लो में जो फ्लक्चुएशन होता है जिसको कि ब्लड प्रेशर कहते हैं वह चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, लो ब्लड प्रेशर हो जाना, जिसके कारण हार्ट अटैक की समस्या हो जाना, यह चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। तो अचानक मृत्यु का कारक भी यह चंद्रमा बन जाता है। तो यहाँ पर यह चंद्रमा अशुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। लेकिन धन के मामले में यह अगेन शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। अचानक धन लाभ कराने वाला भी यह बन जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस से बैठकर यह 8th हाउस पर दृष्टि दे रहा है। चंद्रमा होता है 4th हाउस का कारक। अपने कारक भाव से जब यह 11th हाउस पे स्थित हो जाता है, लाभ के भाव में स्थित हो जाता है, अपने भाव के सापेक्ष लाभ के भाव में स्थित हो जाता है, वह भी धन के भाव में, तो भूमि, भवन, वाहन और माता से संबंधित व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाला होता है। देखिए, भूमि, भवन और वाहन इन तीनों का कारक चंद्रमा नहीं होता है, लेकिन माता का कारक चंद्रमा होता है विशेष रूप से। यहाँ पर अगर माता के सापेक्ष देखें तो चंद्रमा क्योंकि पीड़ित होता है, तो माँ के सापेक्ष अगर देखें तो माँ को तो कष्ट प्रदान करने वाला यह हो ही जाएगा। लेकिन भूमि का कारक होता है मंगल, भवन का कारक होता है शनि और वाहन का कारक होता है शुक्र। यहाँ पे तीनों में से कोई भी कारक चंद्रमा नहीं होता। लेकिन हाँ, माता का कारक चंद्रमा बन रहा है, लेकिन ये जब पीड़ित हो रहा है तो ये माता को कष्ट प्रदान कर ही देगा। ठीक है, तो आई होप आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे। बहुत विस्तार से अगर आपको जानना है तो आपको वो सभी एपिसोड देखने पड़ेंगे जिसमें हमने 4th हाउस की बात करी, जिसमें हमने 11th हाउस की बात करी है, जिसमें हमने 8th हाउस की बात करी है, जिसमें हमने 2nd हाउस की बात कर रही है। इस वीडियो के अंत में हम उस प्ले लिस्ट को भी आपके साथ शेयर कर देंगे जिससे कि आप संबंधित भावों के बारे में विस्तार से जान सकें। अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करना है, बहुत ज़्यादा विस्तार से अगर जानना है, तो वो जब आप वीडियोस देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4th हाउस के अन्य कंटेंट्स क्या होते हैं, 11th हाउस के अन्य कंटेंट्स क्या होते हैं। तो उनसे संबंधित भी यह शुभ या अशुभ प्रभाव प्रदान करने वाला हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी कन्या लग्न के द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कन्या लग्न के तृतीय भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।